आज बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ मेरे साथ और आपने मुझे बताना है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो जिसने मुझे कमेंट बॉक्स में दुआ के लिए बोला, अच्छा ये एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि मैं सबका नाम लूं। मैं जब भी दुआ के लिए कहती हूं तो फिर आप सबके दिलों में जो जो भी दुआ होती है वो अपने दिमाग में रख लिया करें और उसके बाद फिर आप भी सबके साथ आमीन कह दिया करें। तो अल्लाह ताला आप सबकी भी नेक जायज़ हाजात को पूरा करें, दिली मुरादों को पूरा करें, मुश्किलों को हल करें, परेशानियों को दूर करें, आमीन सुमा आमीन। और ये दुआएं जो है ना, ये मैंने अपने अब्बू से देना सीखी हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मुझे इतनी दुआएं कैसे आती हैं, मैं कैसे देती हूँ कि मैं हर एक के साथ, ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बात करते हुए, मैं वैसे भी किसी के साथ बात कर रही हूँ ना, तो मुझे कोई अपना मसला बता रहा हो तो मेरे मुँह से ही निकल रहा होता है कि अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किल को हल करेगा। मैं कभी ये नहीं कहती। उसका रीज़न ये है कि मेरे अब्बू जो है ना, असल में मेरे अब्बू काफ़ी टाइम से ना एक स्पिरिचुअल उसके साथ ना लिंक्ड हैं। जो एक हमारे बुज़ुर्ग थे वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, तो उनके साथ अटैच थे, तो अभी भी उनके साथ ही हैं रूहानी तौर पे। तो मेरे अब्बू जो है ना, वो बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। मतलब ये होता है कि हमने अगर हम में से किसी को कोई इशू है ना, तो हम लोग अब्बू के साथ बात करते हैं और यकीन करें कि अब्बू बात कम करते हैं और अब्बू दुआएं ज़्यादा देते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी सेहत दें। और अब्बू जो है ना, वो बात कम करते हैं, दुआएं ज़्यादा देते हैं। मेरे हस्बैंड भी अक्सर कहते हैं कि अंकल के साथ बात करके ना तो इतना बंदा रिलैक्स हो जाता है, यूँ लगता है कि मसला ही हल हो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि आप मसला किसी का हल नहीं कर सकते तो इट्स ओके, लेकिन आप कम से कम दूसरे को रिलैक्स तो कर सकते हैं ना। और रिलैक्स करने का तरीका ये है कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझें, आप उसकी प्रॉब्लम को सुनें और उसके बाद उसके सामने अच्छी बात करें, उसको पॉजिटिव जो है ना एक रिएक्शन दें, ताकि वो बंदा जो है ना रिलैक्स हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, अगर ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है। कहते हैं ना कि जो सामने वाले की राय होती है ना, इंसान का माइंड उसके मुताबिक ही बदलता रहता है। तो अगर आप नेगेटिव लोगों के पास ज़्यादा बैठेंगे तो आपका अपना माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव लोगों के पास ज़्यादा बैठेंगे तो आपका अपना माइंड भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें ना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो अगर कोई भी आपके साथ बात कर रहा हो ना, तो हमेशा उसकी बात को तहम्मुल से सुने, उसके बाद उसको आगे से पॉजिटिव, अगर आपको लग भी रहा है माइंड में कि ये नेगेटिव है या इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होगा, लेकिन आप उसको कम से कम रिलैक्स करें, उसके सामने पॉजिटिव बातें करें, उसको दुआएं दें। हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके नेगेटिव काम में भी पॉजिटिविटी पैदा कर दें और अल्लाह ताला वो काम उसके हक़ में बेहतर कर दें। ठीक है। उसके बाद जनाब हम लोग गए थे मदर्स डे पे म्यूज़ियम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स वगैरह लगती रहती हैं कि जिस तरह फादर्स डे हो, मदर्स डे हो या इस किस्म का कोई दिन हो, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है डिफरेंट चीज़ों पे, और डिफरेंट जगहों पे आपको फ्री भी एंट्री आपकी हो सकती है। तो हमने भी इसका देखा था, नेट पे ही देखा था, मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया था, तो हम यहाँ पे चले गए थे। मैं आपको बता रही हूँ, आप देख लें इसकी। जो लोग यहाँ पे बार्सिलोना में रहते हैं उनको तो लोकेशन समझ आ जाएगी, बिकॉज़ मैं पुठी सीधी स्पानियोल बोल के आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि फिर तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपने ऐसे नहीं बोला और वैसे नहीं बोला। इस वजह से मैं स्पानियल बोलती नहीं हूँ, बहुत कम बोलती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे हम आए थे और ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम है साइंस से रिलेटेड, स्पेशली जो बच्चे जो हैं साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बिकॉज़ यहाँ पे सारे के सारे जो है ना एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाए गए हैं कि गैसेस किस तरह काम करती हैं। जिस तरह हम फिज़िक्स में पढ़ते थे कि न्यूटन का लॉ किस तरह काम करता है, और डिफरेंट तमाम चीज़ें जो है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक इन्होंने मिनी जंगल क्रिएट किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। उसके अंदर उन्होंने नेचुरल सारे का सारा इम्पेक्ट दिया हुआ है, और उसमें सारी मतलब ना प्रॉपर एक पूरा जंगल लगता है। बहुत खूबसूरत है। बहरहाल हम लोग यहाँ पे गए, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊँगी, मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ, आप साथ में वीडियो देखें, आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह का है। और जो लोग अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं ज़रूर जाएँ। बच्चों की एंट्री फ्री है और जो बड़े हैं उनका टिकट है, आपको लेना पड़ेगा। मैंने और हस्बैंड ने लिया था। अब यहाँ से देखें, पूरा हमने ना राउंड करके बिल्कुल नीचे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे अंदर म्यूज़ियम है, और इतना अच्छा इन्होंने असेंबल किया हुआ है हर चीज़ को। आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नेचर भी है इसके अंदर, फिशेस डिफरेंट टाइप की, इसके अलावा मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। बच्चों को इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर बच्चों को लेके जाएं, इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे और हमने इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया था। उसके बाद जनाब आज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ बात करनी थी। मेरे ना हस्बैंड ने बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं ना, उनको पता है कि ईद से पहले तलहा का स्पारा ख़त्म हुआ था, तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि हस्बैंड ने दोनों बच्चों को जो है वो एज अ गिफ्ट पैसे दिए थे।
हाइका के वो पैसे गुम हो गए थे, घर में ही गुम हुए थे। हमने बहुत ढूंढा, हाइका अपने बेड पे रख के, वो कहती कि मैंने अपने बेड पे रखे थे और उसके बाद मैंने सफाई वगैरह की और मुझे लगा कि मैंने वो पैसे डस्टबिन में फेंक दिए हैं, तो उसके बाद वो मिले ही नहीं। तो हमने उसके बाद उसको बहुत ढूंढा, मैंने हाइका के रूम में भी ढूंढा, लेकिन वो पैसे नहीं मिले। कल हम म्यूज़ियम गए हुए थे, हम म्यूज़ियम से वापस आए हैं और मैं जैसे ही सामने वाले कमरे में कपड़े चेंज करने लगी हूँ ना, जो कमरा हाइका का है, और आप यकीन करें कि सामने शेल्फ पे पूरा नोट खुला हुआ ऐसे पड़ा था कि हाफ जो है ना वो एक ग्लू की वो बॉटल पड़ी हुई थी उसके पीछे और हाफ सामने। जब मैंने वो नोट देखा ना, मैंने हाइका को फ़ौरन बुलाया, मैंने कहा हाइका इधर आओ, ये देखो ये क्या है। हाइका अच्छा फ़ौरन से आई है, तो कहती है कि मामा मुझे लग रहा है ये पैसे हैं। मैंने कहा उठो इसको देखो ये कि पैसे हैं। उसने जैसे ही वो पीछे से निकाला ना, वो पूरा वही नोट जो हाइका का गुम हुआ था ना, वही नोट जो है वो वहाँ पे हमें पड़ा हुआ मिला। और मैं हैरान और परेशान थी कि ये नोट जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और हाइका ने तो मतलब उसको बिल्कुल तोड़ मोड़ के ना, मतलब बिल्कुल फोल्ड कर करके और उसकी एक बारीक सी लाइन बनाई हुई थी। लेकिन जब वो नोट हमें वहाँ पे मिला है, तो वो जिस तरह किसी ने खोल के रखा हुआ होता है ना, दिखाने के लिए कि ये नोट पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से उठा लो। और उस कमरे में मैं रोज़ाना जाती हूँ, वहीं पे मेरी क्लॉजेट है, वहीं मैं कपड़े चेंज करती हूँ, वहीं पे हम कपड़े इस्त्री करते हैं। हाइका सारा दिन वहाँ पे होती है, बिकॉज वो पेंटिंग करती है, ये ग्लू गम्स वगैरह यूज़ करती है। 1-1.5 महीने से वो पैसे नहीं मिले और वो हमें पैसे मिल गए। मतलब हैरान कौन है। अच्छा, मेरे साथ ये चीज़ें इस वजह से होती हैं, मैं आपको बता रही थी पहले भी कि मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ 1000 मरतबा। जब मैंने पाकिस्तान में भी शुरू किया था ना, तो मेरे साथ इस किस्म की चीज़ें होती थी, गुड चीज़ें, गुड हैपनिंग होती थी। मुझे चीज़ें मिल जाती थी, या मैं कोई चीज़ सोच रही होती थी और वो चीज़ मुझे मिल जाती थी किसी न किसी तरीके से, या मुझे सामने पड़ी नज़र आ जाती थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पास, मैं घर चलाती थी, खर्चा मेरे पास होता था, तो मुझे लग रहा होता कि पैसे नहीं हैं, अब महीना नहीं चलेगा। लेकिन अचानक ऐसा होता था कि मैं ड्रॉर खोलती थी और मैं हैरान होती थी कि अच्छा मुझे लग रहा था कि इतने पैसे पड़े हैं, ये इतने ज़्यादा कैसे हो गए हैं। ये तक हुआ है मेरे साथ। तो फिर जो मेरा ट्रीटमेंट करते थे या जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना, मैंने उनके साथ ये चीज़ डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो तुम कलाम पढ़ती हो, ये उसकी बरकत है कि तुम्हारे जो काम है ना वो खुद ब खुद सीधे होने शुरू हो जाते हैं। सारी की सारी जो हैं ये पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो तुम्हारी हेल्प करती हैं। तो मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ दुरूद पाक की कसरत करें, 1000 मरतबा तो कम से कम रोज़ाना ज़रूर पढ़ें, बेशक छोटा सा ही पढ़ लें। आप खुद देखेंगे कि एक अरसे के अंदर अंदर ही आपकी चीज़ें खुद ब खुद सेटल होना शुरू हो जाती हैं और आप खुद हैरान होते हैं कि हो कैसे रहा है। तो बहरहाल ये मेरा बताने का मकसद था आपके साथ कि अब आप बताएं कि मेरे घर में क्या है, जिन है कि हम खुद ही जिन हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आप सबके दिमाग में भी एक सवाल होता होगा ना, मेरे दिमाग में भी ये सवाल था कि ना अल्लाह ताला इस तरह फरमाते हैं कुरान पाक में कि दुनिया में, आसमान ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी हम्द व सना बयान करती हैं। तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि हमारे घर में अब ये कुर्सियाँ हैं, टेबल हैं और इसके अलावा घड़ी है, हर चीज़ जो भी पड़ी हुई है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम्द व सना बयान करती हैं तो हम तो सोफ़े के ऊपर बैठते भी हैं, हम कुर्सियाँ भी इस्तेमाल करते हैं, हम टेबल के ऊपर खाना वगैरह भी रखते हैं। तो इस तरह क्या हम इनकी बेअदबी तो नहीं कर रहे होते। लेकिन अच्छा, फिर मैंने ना कल एक पॉडकास्ट सुनी, कहते हैं कि ये मत सोचो कि कौन कह रहा है, ये सोचो क्या कह रहा है। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे सवाल का जवाब किस तरह दिया कि इफ्तिखार ठाकुर, जो कि आपको पता है स्टेज एक्टर हैं, वो कल एक पॉडकास्ट में बात कर रहे थे और उन्होंने ये बात बोली कि जब भी आप जो है ना इस तरह का मतलब जब तक कोई चीज़ नेचर के साथ जुड़ी होती है ना, इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो भी चीज़ है वो मेरी हम्द व सना बयान करती है। तो जो चीज़ भी नेचर के साथ जब तक जुड़ी है ना, मतलब दरख्त जब तक दरख्त है, पहाड़ जब तक पहाड़ है, कोई भी चीज़ जब तक अपनी नेचुरल हालत में मौजूद है ना, तो वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करती है। अब जैसे ही आप उसको उसकी नेचर से हटा देते हैं, जैसे अब दरख्त है, उसकी हमने बनानी है लकड़ी, अब जो भी उस दरख्त को काटेगा ना, तो जब तक वो उस दरख्त को काटेगा और वो दरख्त उसके पास रहेगा, उस दरख्त के हिस्से की हम्द व सना उस बंदे की ज़िम्मेदारी। उसके बाद जब वो दरख्त चला जाएगा लकड़ी वाले के पास, मतलब फर्नीचर वाले के पास, तो अब उसकी हम्द व सना की जो ज़िम्मेदारी है वो उस के पास है, फर्नीचर बनाने वाले के पास। उसके बाद जब वो फर्नीचर बन के, अब जो बंदा उस फर्नीचर को ख़रीदेगा, अब जब तक वो फर्नीचर उस बंदे के घर में रहेगा, तो उस की ज़िम्मेदारी, हम्द व सना की ज़िम्मेदारी उस बंदे के साथ है। तो इसी तरह मतलब अब प्लास्टिक के हमारे घर में जितनी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की प्लेटें हैं, बर्तन हैं, जब तक वो अपनी नेचुरल हालत में थी, चाहे वो जो भी है, धात है, दरख्त है, जो कुछ भी है, जब तक तो वो अपने नेचुरल हालत में थी, तब तक तो वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रही थी। अब जब वो हमारे पास आ गई है, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब ये कुर्सियाँ, ये मेज़, ये टेबल, ये बेड, ये मतलब साइड टेबल्स, ये लैंप्स, हर चीज़ जो है ना हमारे घर में मौजूद है ना, उसकी ज़िम्मेदारी अब हमारे सर पे है, उसकी हम्द व सना की। और वो हम्द व सना हम किस तरह कर सकते हैं?
कि जिस तरह हम बेड है तो हम उस बेड के ऊपर बैठ के कुरान पाक पढ़ें। जिस तरह हम उसकी बेड के ऊपर बैठ के कुरान पाक पढ़ेंगे तो वो बेड की हमदो सना में शुमार होगा। इसी तरह जो प्लेट्स हैं हमारे पास, उन प्लेट्स में हम हलाल खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के ख़त्म करें, तो उसका जो है वो हमदो सना जो है वो हमारे ऊपर होगी, मतलब हम उसको करेंगे, उसके हिस्से की हमदो सना। इसी तरह अगर टीवी है, टीवी के ऊपर हम अच्छी चीज़ें देखें, नेक चीज़ें देखें जो हमारी इस्लाह के लिए हों, जो इस्लामिक हों, तो उसके हिस्से की हमदो सना हम कर रहे हैं। मीन हर चीज़ को जब हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो हम उस ज़िम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे जो कि अल्लाह ताला ने फिर उसी तरीके से हमें दी। मतलब अब हमारी ज़िम्मेदारी डबल होती जा रही है। कहते हैं ना, जितनी आपके पास नेमतें होंगी उतना ही आपका हिसाब ज़्यादा होगा। तो अब मुझे समझ आती है कि किस तरह हिसाब ज़्यादा होगा, क्योंकि उन नेमतों की ज़िम्मेदारी भी अब हमारे सर पे आ गई है कि जो जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है, जब तक वो अपनी नेचुरल हालत में थी तब तक वो अपनी हम्दो सना बयान कर रही थी, अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड थी। अब जैसे ही उसको हमने उसकी हटा दिया, उसकी रियल से, उसकी जो कहते हैं कि उसकी नेचर से हमने हटा दिया, उसको हमने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई है। इस वजह से हम सब पे ये फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें जो जो नेमत दी है उसको हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और उसको हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, और इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो ना सिर्फ हमारे बल्कि दूसरों के काम भी आए। तो आप यकीन करें कि उसके बाद अब देखिएगा कि किस तरह हमारे लिए अल्लाह ताला फ़ायदा करते हैं। मैं काफ़ी अच्छे से इस सवाल के जवाब में थी। आप मुझे बताइएगा कि आपको इस सवाल का जवाब, मेरे तो दिल को लगा, मतलब मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, और जो बात आपके दिल को लगे ना, इसका मतलब है वो ठीक ही है। तो मैंने भी इस बात को यही नोटिस किया कि जो नेमतें हमारे पास आ जाती हैं, उस नेमतों की ज़िम्मेदारी भी हमारे सर पे आ जाती है, उन नेमतों की जो हम्दो सना की ज़िम्मेदारी भी हमारे सर पे आ जाती है। तो उनकी हम्दो सना यही है कि आप उनको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, उनका नेगेटिव इस्तेमाल मत करें। और जिस तरह अल्लाह ताला ने एक तरीक़ाकार बताया हुआ है दुआओं का, या फिर हर चीज़ को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह करें और हर चीज़ को ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह करें, तो जब आप ये सारा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो उनकी जो हिस्से की रहमत बरकतें हैं वो भी हमें मिलती रहेंगी। जब हम उनके हिस्से का कलाम पढ़ेंगे, उनके हिस्से की जो है ना इबादत करेंगे, तो फिर उनके हिस्से का जो सवाब है वो भी हमें इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा जनाब, ये आखिरी फाइनल है। देखिए मैं आपको लेके जा रही हूँ अभी अंदर। यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक जंगल है और जंगल का पूरा थीम है, और अंदर आप देख सकते हैं किस तरह प्रॉपर इन्होंने जंगल वाली हीट। अच्छा इतना हब्स था कि मेरा तो घुटन होना शुरू हो गई थी, तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं। बट ये है कि लोग तो इस बात को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एक तालाब सा भी बना हुआ है, और उसके बाद आगे जाके इसके अंदर फ़िशेस वगैरह भी थी, और आप देखें कि पूरा प्रॉपर एक जंगल वाला सीन नज़र आ रहा है आपको। तो बस जनाब, ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर जाएं, और अगर आपको थोड़ा सा मेरे जो कनेक्टिविटी कम लग रही हो ना वीडियो में, तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ कि एक तो मेरा छोटा बेटा मुझे तंग कर रहा था, दूसरा मेरा फ़ोन प्रॉपर बज रहा है। तो बस जनाब, यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। यहाँ पे ज़रूर जाइएगा, इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आगे भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।